भारत चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान क्यों नहीं आएगा? पीसीबी की ईमेल के बाद अब आईसीसी ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से इस सवाल का तहरीरी जवाब मांग लिया है। पाकिस्तान नहीं जाना तो भारत को इस फैसले की ठोस वजूहात बतानी होंगी। फिर यूएई से ट्रॉफी आई थी पाकिस्तान में, उसने टूर करना था। जैसे ये रूटीन का मामला है कि पाकिस्तान दिफाई चैंपियन है तो उसकी बाकायदा रूनुमाई होनी थी, लेकिन उस रूट में अचानक पीसीबी की जानिब से कुछ ऐसे इलाकों को शामिल किया गया जो इंडिया को चुभ गए, भारत को चुभ गए। और उस पर जय शाह साहब ने फौरन वो ट्वीट जो पीसीबी की तरफ से आया उसको लेकर उन्होंने कहा आप ये कैसे कर सकते हैं, ये तो आपकी सवाबदीदी नहीं है। आईसीसी ने रिपोर्टेडली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मना कर दिया है कि ये ट्रॉफी आप मुजफ्फराबाद नहीं ले जा सकते, जो कश्मीर का हिस्सा है उस वहां पे नहीं लेके जा सकते। दोस्तों कि पाकिस्तान ने जो है कल एक अनाउंसमेंट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि चैंपियन ट्रॉफी टावर जो है वो स्टार्ट होगा इस्लामाबाद से और इसी तरह होके सिटी टू सिटी जो है होता मुजफ्फराबाद और सकरदू और ऐसे ही पोक के साइड भी ले जाया जाएगा। हमारी कौम के बस में हो तो लाल किले पे परचम लहराएं, ठीक है। जिस तरह मुगलिया सल्तनत में था, ये खुद को मुगल समझते हैं, इनका बस चले तो इंडिया को कब्जा कर लें। कि आप पाकिस्तान नहीं आना चाहते, ये आईसीसी ने पूछ ली है। अब बीसीसीआई अगर मेल के थ्रू ये जवाब देता है तो आपको पता क्या जवाब देगा? सबको पता है, एक दिन का बच्चा जब पैदा होगा ना उसको भी पता होगा कि ये बीसीसीआई किस किस्म का गंदा किस्म का जवाब देगा। मैं बता देता हूँ ये क्या जवाब देंगे। बीसीसीआई ने कहा आईसीसी को, यानी बीसीसीआई ने आईसीसी यानी आईसीसी ने आईसीसी को कहा कि भाई ये ट्रॉफी वहां नहीं जाएगी, और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैगाम दे दिया कि नहीं जाएगी। आपको पाकिस्तान ही आगे खेलना पड़ेगा। पाकिस्तान इस टाइम बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे है, पाकिस्तान को बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए और सिर्फ एक चीज करने की जरूरत है, अपनी तरफ से कोई गलतियां ना कर देना। ये खबर बीसीसीआई तक पहुंचती है। देखे कहते हैं दोस्त का हाल ना पूछो लेकिन दुश्मन पे नजर हमेशा रखो। वेल डन बीसीसीआई, वेल डन भाई, तुम लोगों को तुम्हारी माँ का दूध हलाल हो। क्या भाई जबरदस्त निशाने पे तुम लोग नजर रखते हो भाई। उसने बीसीसीआई ने सीधा जाके आईसीसी के आगे कंप्लेन कर दिया कि भैया ये क्या चक्कर हो रहा है, ये कहाँ ट्रॉफी लेके जा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा की बात है, कश्मीर हमारा वैसा है क्योंकि कौन करे कि कश्मीर इन लोगों को आने दे, फिर हम बताते हैं कि कश्मीर किसका है। आ ही तो नहीं रहे, यही तो मसला है। तो आएंगे नहीं तो बताएंगे कैसे? डर रहे हैं ना, वैसे डर रहे हैं। ये तो हमें पता है ना कि हमारी गवर्नमेंट को ही पता है, हमें ही पता है भाई सिक्योरिटी तगड़ी देनी पड़ेगी तो आपको मिलेगी सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का तो रीजन ही नहीं है। तुम्हारा रीजन ये है कि तुम लोग पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहते किसी भी वेन्यू में। अब चैंपियन ट्रॉफी को पॉलिटिक्स की तरफ खींच रहे हो। वो जो हम पाकिस्तान नहीं जा रहे वो जो है वो सिक्योरिटी इशू है, उसमें कुछ और रीजन है। लेकिन ये जो तुम पोक के साइड लेके जा रहे हो इसका जवाब कौन देगा? और आप देखिएगा हर आने वाले दिन में आपको उलझने कितनी मिलेंगी, हर आने वाले दिन में। और मजबूरी यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पांव मजबूत नहीं है, माजरत के साथ। अदरवाइज आईसीसी की क्या जरूरत है? कल वो शेड्यूल के ऊपर खुद राजी हो रहा है और आज वो मना कर रहा है कि आप ये ऐसा नहीं कर सकते। अब आप चीख ले, मैं चीख लूं, कोई भी चीख ले, ये एक तरह से कमजोरी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। आप समझ लीजिए कि आईसीसी प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई वक़्त बज़ाहिर लग रही है कि शायद पाकिस्तान की इतनी स्ट्रांग नहीं है। लेटेस्ट ये है कि पाकिस्तान अगर भारत नहीं आता तो भारत के बगैर ही खेलेगा। पाकिस्तान की तरफ से ये बिल्कुल डिसाइड हो बैठा है कि हम अगर भारत ना आया तो या तो 4 फीट के पॉइंट्स लेंगे या तो जो है ना भारत के अगेंस्ट वो हम श्रीलंका या वेस्ट इंडीज को बुला लेंगे अगर भारत ना आया तो। बीसीसीआई के एक फोन कॉल से आईसीसी और पीसीबी पूरी तरह से हिला। जी हाँ दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी जो पाकिस्तान में आई है इस टाइम और उसको हर जगह ले जाया जाएगा, एक तरह से टूर करवाया जाएगा उसका। वहीं पे पाकिस्तान ने किस तरह से राजनीति खेल रही है। चैंपियन ट्रॉफी जो ट्रॉफी है उसको पीओके कश्मीर ले जा रही है, जामुझकी, जो उसका हिस्सा भी नहीं है। जैसे भारत को पता चला इस बारे में तुरंत बीसीसीआई ने फोन खटका दिया आईसीसी को और धमका दिया कि ये इस तरह की हरकत कैसे कर सकते हैं। वहीं आईसीसी ने पीसीबी को फोन करा और ये अपनी चैंपियन ट्रॉफी टूर कैंसिल करो, उसी टाइम कैंसिल करवा दी। वहीं पे पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के लोग किलस गए कि ये क्या है, आईसीसी किस तरह से बीसीसीआई की बात मान सकता है, ये हमारा हक है। अबे तुम्हारा हक तो किसी में ही नहीं है, पाकिस्तान भी तो तुम्हारा हमसे ही बना है। ये सिर्फ सोच समझ के साजिश है पाकिस्तान की, वरना देख सकते हो इनके पास और भी तो जगह है, लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है, इन जगह भी तो ले जा सकते थे चैंपियन ट्रॉफी को। नहीं, पीओके कश्मीर ले जाना है दिखाने के लिए। और इल्जाम पता क्या लगा रहे कि भारत ने भी तो वर्ल्ड कप जो 2023 का हुआ था उसको भी तो लद्दाख ले गए थे। अबे लद्दाख तो भारत की जगह है, वो कब से तुम्हारी जगह हो गई। भारत अगर वर्ल्ड कप को कश्मीर ले गया तो तब बोलो, अगर हम कश्मीर भी ले आते तब भी तुम कुछ नहीं कर पाते, इतनी बड़ी औकात नहीं है तुम्हारी। अब इनको अच्छा
लग रहा है कि टूर ही कैंसिल कर दिया। अब ये कहीं नहीं ले जा सकते चैंपियन ट्रॉफी को। अभी भी रोने में लगे कि भारत की टीम आएगी यहाँ पर, वरना हम कहीं भी चैंपियन ट्रॉफी खेलने नहीं जाएंगे। हाइपर मॉडल में भी नहीं मानेंगे हम। इस तरह की धमकी दे रहे और आईसीसी तैयार बैठा है पूरी तरह से। या तो पाकिस्तान बात माने हमारी, वरना इनको बैन ही कर देंगे। किसी और टीम को ले गए चैंपियन ट्रॉफी भारी होगी। पीसीबी के पास कोई रास्ता नहीं है। ये सोच रहे हैं कुछ पाकिस्तानी कि पाकिस्तान के बिना कुछ नहीं होगा, कोई टूर्नामेंट नहीं हो सकता। जब तक भारत खड़ा है साथ में तो नुकसान तो हो ही नहीं सकता। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। कल एक अनाउंसमेंट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि चैंपियन ट्रॉफी टावर जो है वो स्टार्ट होगा इस्लामाबाद से और इसी तरह होके सिटी टू सिटी जो है होता मुजफ्फराबाद और सकरदू और ऐसे ही पोक के साइड भी ले जाया जाएगा। लेकिन जैसे ही ये खबर वायरल होती है, ये खबर बीसीसीआई तक पहुंचती है। देखें, कहते हैं दोस्त का हाल ना पूछो लेकिन दुश्मन पे नज़र हमेशा रखो। वेल डन बीसीसीआई, वेल डन भाई, तुम लोगों को तुम्हारी माँ का दूध हलाल हो। क्या भाई, ज़बरदस्त निशाने पे तुम लोग नज़र रखते हो भाई। उसने बीसीसीआई ने सीधा जाके आईसीसी के आगे कंप्लेन कर दिया कि भैया ये क्या चक्कर हो रहा है, ये कहाँ ट्रॉफी लेके जा रहे हैं, हमारे घर लेके आ रहे हैं ये ट्रॉफी, या हमारी जमीन पे ये ट्रॉफी घुमाएंगे, अब तुम पोख में लेके आओगे ट्रॉफी। तुम्हें ये इजाजत दी किसने भाई? तुम अब चैंपियन ट्रॉफी को पॉलिटिक्स की तरफ खींच रहे हो। वो जो हम पाकिस्तान नहीं जा रहे वो जो है वो सिक्योरिटी इशू है, उसमें कुछ और रीज़न है। लेकिन ये जो तुम पोक के साइड लेके जा रहे हो, इसका जवाब कौन देगा? उन्होंने जल्दी से जो है वहीं पे बैठ के जो है ऑब्जेक्शन लगाया और आईसीसी को जल्दी फ़ोन लगाया। उन्होंने जल्दी मीटिंग बुलाई और पटाख से सब भाग के आए और बेटे जय शाह के आगे सर हो क्या गया इतनी रात को। उन्होंने कहा कि खबरदार भाई, ये जो तुम लोग कर रहे हो या करने दे रहे हो, तुम लोगों को इजाज़त किसने दी भाई? इजाज़त किसने दी? तुम लोग जो है वो ट्रॉफी अभी पोक के साइड लेके जाओगे, वहाँ घुमाओगे तुम लोग ट्रॉफी। ये तो जब आईसीसी ने देखा, उन्होंने पटाख से फ़ोन उठाया और लगाया पाकिस्तान को कि पागल वागल हो गए हो क्या, पागल के बच्चे हो क्या? अरे भाई, तुम्हारा दिमाग सटक गया है, तुम्हारा माथा सटक गया है, तुम ट्रॉफी को पोक की तरफ कैसे लेके जा सकते हो? तो जल्दी से जो है वो आईसीसी ने लेटर लिखा, स्टैंप लगाया और सीधा पाकिस्तान भेजा कि यूएई से ट्रॉफी आई थी पाकिस्तान में, उसने टूर करना था। जैसे ये रूटीन का मामला है कि पाकिस्तान दिफाई चैंपियन है तो उसकी बाकायदा रूनुमाई होनी थी, लेकिन उस रूट में अचानक पीसीबी की जानिब से कुछ ऐसे इलाकों को शामिल किया गया जो इंडिया को चुभ गए, भारत को चुभ गए। और उस पर जय शाह साहब ने फ़ौरन वो ट्वीट जो पीसीबी की तरफ से आया उसको लेकर उन्होंने कहा आप ये कैसे कर सकते हैं, ये तो आपकी सवाबदीदी नहीं है, ये तो आईसीसी ने ऐलान करना होता है रूट का। अब मुझे सिट साहब, पीसीबी के आप चेयरमैन रह चुके हैं, आप हमें बताएं ज़रा कि क्या पीसीबी ने इसमें कुछ गलत किया है या भारत का एतराज़ भेजा है जो खुद लद्दाख ले गया था ट्रॉफी को? पीसीबी खुद नहीं करता ऐसे काम। पीसीबी को एडवाइस मिली होगी या पूछा होगा और वहां से एडवाइस यही मिली होगी कि आप वहां भी करें इसको। अब मुझे एक्चुअली जब मैंने ये सुना था आई वाज अ बिट सरप्राइज्ड, बिकॉज़ ये पहली दफा हुआ है। हमने कभी भी पीसीबी ने चैंपियन ये जो ट्रॉफीज आती हैं वो टूर करती हैं वर्ल्ड को, वो बेसिकली 2-3-4 जगह पे जाती हैं, पेशावर, कराची, लाहौर, इससे ज्यादा इधर उधर नहीं जाती वो। और सिक्योरिटी के भी इश्यूज होते हैं। इस दफा आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान भी इंक्लूड कर लिए। मेरा ख्याल है ये सोची समझी डिसीजन थी पीसीबी की, और ये पीसीबी की नहीं थी। ये ऐसे डिसीजन करने से पहले कहीं पूछा होगा क्या ख्याल है, चेयरमैन साहब ने पूछा होगा ना कि क्या ख्याल है, ऐसे कर दे। आगे से जवाब मिला होगा यही कि हाँ कर दे। तो मेरा ख्याल है ये टेस्टिंग द वाटर्स भी थी कि अगर ये ओके हो जाता है तो फिर शायद बात आगे भी बढ़ सकती है। मगर ये ओके नहीं हुआ ना, उन्होंने फौरन देख लिया और उन्होंने एहतजाज कर दिया। वो तो कहते हैं ये आपका हिस्सा ही नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर, ये तो उनका मौकफ है ना। तो इसलिए, और वो तो ये कहता है नरेंद्र मोदी कि मैंने तो ये लेने हैं वापस। तो अब आपने जब ये फैसला किया तो देन पीसीबी शुड हैव नोन कि इस पर रिएक्शन आएगा, और रिएक्शन जब आएगा तो इट विल कंफर्म द इंडियन पोजीशन कि हमने नहीं जाना पाकिस्तान। कि आईसीसी ने रिपोर्टेडली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मना कर दिया है कि ये ट्रॉफी आप मुजफ्फराबाद नहीं ले जा सकते, जो कश्मीर का हिस्सा है उस वहाँ पे नहीं लेके जा सकते। ये डेवलपमेंट कैसी आई और इससे पहले जो शेड्यूल बना था वो कैसे बना था, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ट्वीट थी।
उसके बाद ऑफ कोर्स भारत में हलचल हुई कि ये ट्रॉफी कश्मीर में जाएगी। अब सुनिए एक बार, तो शेड्यूल हुआ सारे का सारा पाकिस्तान के अंदर कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ट्रॉफी चलेगी। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अकेले का नहीं है, ये पाकिस्तान ने आईसीसी से मिलकर शेड्यूल तय पाया कि भाई 16 को यहाँ पे होगी इस्लामाबाद में, फिर स्कर्दू जाएंगे, फिर फलां जगह जाएंगे, फिर फलां जगह जाएंगे, ये सब चीज़ें हुई। उसमें मुजफ्फराबाद का नाम भी शामिल हुआ। आईसीसी ने इसके ऊपर एग्रीमेंट किया और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूरा शेड्यूल अनाउंस किया विद द एग्रीमेंट ऑफ आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। समझ आ गई बात आपको? वो जब ट्वीट हुआ तो भारत में हुआ कि ये ट्रॉफी को कश्मीर लेके जा रहे हैं, और आपको मालूम है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में डिस्प्यूटेड रीजन माना जाता है, तो भारत ने शोर मचाया, और खासकर ब्रॉडकास्टर जो हैं वो सब के सब भारत के हैं, उन्होंने शोर मचाया, आईसीसी को कहा कि ये कैसे हो सकता है पाकिस्तान वहां ले जाए ट्रॉफी को, इसलिए पाकिस्तान को मना किया जाए। को सुलझाना है आईसीसी ने, जो बेसिकली मदर ऑफ या फादर ऑफ ऑल बोर्ड्स है, ये उसका काम है। वो अभी तक जो है ना बीच में आ ही नहीं रहा है चीजों को। अब मुझे बताएं कि इसमें किस तरह जो है ना भारत कोई भी चीज डिसाइड कर सकता है, जब एक चीज अलॉट हुई हुई है पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी, उस पे आके किस तरह भारत जो है ना डिक्टेट कर सकता है कि हम नहीं जाएंगे। सिक्योरिटी रीजन देगा, सिक्योरिटी रीजन तो खत्म हो गया ना, क्योंकि पूरी दुनिया के प्लेयर्स आके चले गए हैं, पूरी दुनिया की टीम्स आके पाकिस्तान के अंदर खेल रही हैं, तो फिर कौन सी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं? आपको इससे बड़ी सिक्योरिटी क्या चाहिए कि जब पाकिस्तान के अंदर यूएस का प्रेसिडेंट आता है, वो सिक्योरिटी जो उसको मिलती है वही आप लोगों को सबको मिलेगी। क्या पाकिस्तानी प्लेयर्स जब बहुत ज्यादा थ्रेट्स होते हैं हिंदुस्तान आके नहीं खेले हैं? हम तो लॉबी के तक भी नहीं जा सकते थे, हमें इजाजत ही नहीं होती थी कि लॉबी के अंदर चले जाएं। 1.5 लाख पुलिस वाला नीचे खड़ा होता था, इसी वजह से खड़ा होता था ना कि किसी भी प्लेयर को कुछ भी हो गया तो जिम्मेदार जो है सारा जो चीजें गिरेंगी वो भारत पे गिरेंगी। इसी तरह पाकिस्तान को भी इस चीज का आइडिया है, तो पाकिस्तान कोई बच्चा तो नहीं है, कोई पागल तो नहीं है कि अगर आप लोगों को कह रहा है कि आओ, ऑब्वियसली वो सारी चीजों का ख्याल रखेगा। लेकिन बात ये है ही नहीं। बात यह है कि आप लोग पॉलिटिक्स में जो है ना पाकिस्तान को घुसेड़े हुए हैं और पाकिस्तान की स्पोर्ट को घुसेड़े हुए हैं। आप लोग चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है ना या पाकिस्तान की इकोनॉमी वो ऊपर जाए। तो जब आप पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स के अंदर लेके आ रहे हैं, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? एक हद तक आप ये चीज कर सकते थे, ये बयानियां भेज सकते थे। अब सोशल मीडिया का दौर है, अब पाकिस्तान के अंदर सारी टीमें आ चुकी हुई हैं, अब आप क्या कहेंगे? अब आप कुछ नहीं कह सकते। पूरी दुनिया के मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ, पूरी दुनिया जो है ना हंस रही है इस टाइम पे।